सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला सय्यिद। जी नाज़रीन व सामाईन, प्रोग्राम याद इलाही में रोज़ाना अज़ीम हस्तियों के तज़किरे पाक किए जाते हैं और इसके साथ साथ कुछ ऐसे मौज़ूआत पर गुफ्तगू होती है जिनसे आपको रहनुमाई हासिल होती है। आज हुज़ूर दाता गंज बख्श अली हजवेरी अलैहिर्रहमा सैयदना उस्मान बिन अली हजवेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आपके पीर व मुर्शद सैयदना ख्वाजा शेख अबुल फ़ज़ल मुहम्मद बिन हसन अल ख़ुतली अलैहिर्रहमा, आपके तज़किरे खैर होंगे। इस हवाले से जब हम इन अज़ीम हस्तियों के बारे में पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि सूफ़ियाए किराम रहमतुल्लाह अलैहिम अजमाइन की सफ़ में ये पहले जो अव्वलीन ग्रोह हैं उनमें शामिल हैं। और ख़ुसूसन हुज़ूर दाता साहब अलैहिर्रहमा आपने अपनी किताब कश्फ़ुल महजूब में भी अपने मुर्शिद गिरामी का तज़किरा किया है। तसव्वुफ़ की जब हम बात करते हैं तो तसव्वुफ़ के हवाले से जो उलमा ने, फ़ुक़हा ने, औलिया ने लिखा तो किसी ने इसको असहाबे सुफ़्फ़ा से तशबीह दी कि जो असहाबे सुफ़्फ़ा रदियल्लाहु अन्हुम वो सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान कि जिन्होंने अपना घर बार, अपना वतन, सब कुछ दीन इस्लाम की खातिर छोड़ दिया और मदीना तय्यबा में नबी करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की बारगाह में रहने लगे और मस्जिद नबवी में रहते और दिन रात उनके मशागिल में क्या था कि वो नबी करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम से इस्लाम की तालीम भी हासिल करते, कुरान और सुन्नत की तालीम हासिल करते और उसके साथ साथ नबी मुहतशम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत से मुशर्रफ़ हुआ करते। नबी करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की इक़्तिदा में आपके पीछे नमाज़ें अदा किया करते। एक नमाज़ पढ़ते तो दूसरी नमाज के इंतज़ार में रहते और उस दौरान तालीम व ताल्लुम और ज़िक्र व अज़कार में वो मसरूफ़ रहते। हत्ता कि उनके खाने पीने का बंदोबस्त जो है वो भी सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान और नबी करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ही फरमाया करते। और सुफ़्फ़ा वो एक चबूतरे का नाम था, तो उस चबूतरे, जिस चबूतरे के करीब इन सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान की रहाइश थी, सकूनत थी, उसकी निस्बत से भी इनको असहाबे सुफ़्फ़ा कहा जाने लगा। तो यूँ तसव्वुफ़ की एक निस्बत जो है वो असहाबे सुफ़्फ़ा की जानिब की जाती है कि जैसे असहाबे सुफ़्फ़ा रदियल्लाहु अन्हुम उन्होंने अपना घर बार सब कुछ छोड़ दिया और सिर्फ़ अल्लाह और उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा के लिए अल्लाह के घर में फ़रोकश हो गए, अल्लाह के घर में रहने लगे और उनके दिन और रात हत्ता कि पूरी ज़िंदगी का मकसद और मरकज़ और महवर ये बन गया कि बस हमने अल्लाह की याद करनी है, हमने अल्लाह को राज़ी करना है। दिन हो या रात वो अल्लाह ही की याद में महव रहने वाले, मशहूर रहने वाले बन गए। तो यूँ एक निस्बत जो ये असहाबे सुफ़्फ़ा से की जाती है इस वजह से कि औलिया किराम भी उन्हीं की पैरवी करते हुए अपने आप को दुनिया से अलग थलग कर लेते हैं और ख़ुसूसन एक ख़ास वक्त के लिए अलग थलग करते हैं। उस वक्त के दौरान वो तज़किया बातिन करते हैं, वो अल्लाह की याद में मशगूल रहते हैं, वो अपने नफ्स को पाक करने की कोशिश करते हैं, नफ्स की जो बुराइयां हैं, नफ्स की जो ख्वाहिशात हैं उनका क़ला कमा करने की कोशिश करते हैं। तो यूँ इस निस्बत से जो अहले तसव्वुफ़ हैं, सूफ़ियाए किराम हैं, उनकी निस्बत जो है वो सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान के साथ जुड़ती है। और फिर सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान की ये निस्बत ये भी नबी करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम के साथ जुड़ रही है। कैसे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में ख़ुद ये सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान बनफ़्स नफ़ीस शामिल भी हैं और नबी करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम अक्सर मक्कातुल मुकर्रमा में इज़हार नबुव्वत फरमाने से भी पहले गार हिरा में तशरीफ़ ले जाया करते। आपके साथ खाने पीने का कुछ सामान होता और ख़ुसूसन बाज़ का ऐसा भी होता कि सैयदा ख़दीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा मोमिनों की माँ, आप खाना जो है वो पहुँचाया करती। तो यूँ ये भी एक तरीक़ा अल्लाह की इबादत का था कि सबसे अलग थलग होकर तन्हाई और गोशा नशीनी इख्तियार की जाए और वहाँ अल्लाह की इबादत की जाए, अल्लाह की याद में मशगूल हुआ जाए, अल्लाह को याद किया जाए, अल्लाह का ज़िक्र किया जाए, कायनात में जो अल्लाह के राज हैं उन पर गौर व फ़िक्र किया जाए।
तो बस ये असहाब तसव्वुफ़ के साथ, असहाब सुफ़ा के साथ जो असहाब तसव्वुफ़ को, अहले तसव्वुफ़ को निस्बत है वो ये है। इसी तरह तसव्वुफ़ को इन मानों में भी लिया जाता है कि जैसे नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि मन समिअ सौत अहल तसव्वुफ़ी फ़ला युमिन अला दआइहिम कुतिबा इंदल्लाहि मिनल गाफ़िलीन, कि जिसने अहल तसव्वुफ़ की आवाज़ को सुना लेकिन उसने उनकी उस आवाज़ पर यकीन ना किया, उनकी पुकार पर उसने यकीन ना किया, उस आवाज़ को ना माना, तो फरमाया कि अल्लाह ताला के हाँ वो गाफिलों में लिख दिया जाता है। अब तसव्वुफ़ की एक असल ये भी है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में शाह फरमाया कि चाहे इंसान हो चाहे जिन्नात हो, सभी की ज़िंदगी का मरकज़ व महवर और इस दुनिया में भेजे जाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ एक है, इल्ला लियअबुदून, कि वो अल्लाह सुब्हानहु व तआला की इबादत करें। तो इस लफ्ज़ लियअबुदून को मुफस्सिरीन ने यहाँ पे लिखा लियअबुदून ऐ लियअरिफ़ून, यानी लियअबुदून से यहाँ पे मुराद है अल्लाह की इबादत तो है ही, लेकिन अल्लाह की इबादत से पहले अल्लाह की मारिफत और पहचान है, कि जो शख्स अल्लाह को जानता ही नहीं है, अल्लाह की मारिफत और पहचान ही नहीं रखता कि अल्लाह हमारा माबूद हकीकी है, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है, तो अल्लाह की इबादत कैसे करेगा? अल्लाह ही खालिक है, मालिक है, राज़िक है। तो यूँ अहले तसव्वुफ़ और तसव्वुफ़ की एक बुनियाद ये आयत करीमा भी है कि इस आयत करीमा में इबादत का ज़िक्र हुआ, और इबादत से मुफस्सिरीन ने मुराद लिया कि यहाँ पर इबादत से पहले अल्लाह की मारिफत, अल्लाह की पहचान है। इसीलिए कहा गया मन आरफ़ा नफ्सहु फ़क़द आरफ़ रब्बा, जिसने अपने नफ्स को पहचान लिया, अपने आप को पहचान लिया, अपने इर्द गिर्द आफाक को पहचान लिया, वफ़ी अनफुसिकुम अफ़ला तुबसिरून। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने भी शाह फरमाया कि तुम अपने जानों के अंदर, अपने नुफूस में नहीं देखते, अफ़ला तुबसिरून, कि इसके अंदर निशानियाँ हैं, क्या तुम गौर नहीं करते, क्या तुम बसीरत इख्तियार नहीं करते, क्या तुम देखते नहीं कि दिल बीना भी कर खुदा से तलब कि आँख का नूर दिल का नूर नहीं। दिल बीना यही है जो तसव्वुफ़, अहले तसव्वुफ़ का दिल हुआ करता है, अहले नज़र का दिल हुआ करता है, अहले क़ुलूब का दिल हुआ करता है, अहले कश्फ़ का दिल हुआ करता है, औलिया कामिलीन सालिहीन के जो क़ुलूब हुआ करते हैं। तो बस दिल बीना वही दिल है कि जो अल्लाह की याद में महव रहता है, जो अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब का मिस्दाक बन जाता है कि अल्लाह की याद में ही दिलों का चैन है, दिलों का सुकून है, दिलों का इत्मीनान है। आज बहसीयत इंसान और मुसलमान, हर मुसलमान वो एक इंसान भी है, तो बहसीयत इंसान वो अपना सुकून जो है बाज़ हम मालो दौलत में ढूंढ रहे होते हैं, बाज़ दुनियावी ऐशो इशरत में ढूंढ रहे होते हैं, बाज़ दुनियावी रंगीनियों में देख रहे होते हैं। वो ज़ाहिरी कुछ लम्हों का वो एक सुकून कह लीजिए, कुछ लम्हों के लिए अपने दिल को तसल्ली तो हम दे लेते हैं, लेकिन हकीकत में हम देखते हैं कि मालो दौलत होने के बावजूद इंसान वो बेचैनी, बेकरारी का शिकार है। हर दुनिया की सहूलत इंसान को हासिल है, लेकिन फिर भी बेचैन है, बेताब है, बेकरार है, सुकून नहीं मिल रहा, और ख़ुसूसन दिली सुकून हासिल नहीं हो रहा। तो दिली सुकून अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने फरमा दिया वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह सुब्हानहु व तआला की याद में है। और औलिया कामिलीन सालिहीन सूफिया किराम, इनकी ज़िंदगी का मकसद यही था, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब पर अमल करने वाले, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून पर अमल करने वाले। हत्ता कि तसव्वुफ़ की एक और जो हकीकत है, तसव्वुफ़ की जो कई तारीफ़ें की गई, लेकिन सबसे बढ़कर जो ख़ूबसूरत तारीफ़ वो यही है कि तसव्वुफ़ असल में शरीयत पर इखलास के साथ, प्योरिटी के साथ चलने का नाम ये तसव्वुफ़ है। यानी अल्लाह और उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जितने भी अहकाम हैं उन पर अल्लाह ही की रज़ा की खातिर बिल्कुल खालिसतन अल्लाह और अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रज़ा और खुशनुदी के लिए अगर चला जाए, कोई दुनियावी जाहो मनसब उसके पीछे उसकी ख्वाहिश ना हो, मालो दौलत ख्वाहिश ना हो, कोई और मकसद ना हो, सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह और उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा हो हर अमल में, तो इसी को तसव्वुफ़ कहते हैं। और तसव्वुफ़ सफ़ा से भी इसका एक मादा
सफ़ा से भी कहा जाता है कि ये सफ़ा से अख़ज़ है। अगर सफ़ा से लिया जाए तो इसका मतलब ये है कि दिल साफ़ हो, बातिन साफ़ हो, नफ्स की पाकीज़गी हासिल हो, और फिर दिल व निगाह साफ़ हों, पाकीज़ा हो जाएं। वो जो अल्लामा इकबाल अलैहिर्रहमा ने कहा था कि ज़बां से कह भी दिया ला इलाह तो क्या हासिल, दिल व निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। ये तसव्वुफ़ है कि अपने दिल को, अपनी निगाह को, अपनी समाअतों को, अपने जिस्म के हर उज़्व को अल्लाह के अहकाम के ताबे बना दिया जाए, पाक कर लिया जाए, तो बस ये तसव्वुफ़ है। और तसव्वुफ़ की एक बुनियाद वो आयात मुबारका भी हैं कि जिनमें वयुज़क्कीहिम का तज़किरा है। कहीं वयुज़क्कीकुम, क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इनकी वयुज़क्कीहिम, इनका तज़किया बातिन फरमाते हैं, तज़किया नफ्स फरमाते हैं, इनके सफ़ाए बातिन फरमाते हैं। कहीं फरमाया वयुज़क्कीकुम कि ए ईमान वालों, नबी करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहिस्सलातु तस्लीम तो तुम्हारा तज़किया नफ्स फरमाते हैं। तो बस ये तज़किया बातिन, ये तज़किया नफ्स, ये दिलो निगाह की पाकीज़गी, अल्लाह की रज़ा के लिए हर अमल करना, इसे ही तसव्वुफ़ कहा जाता है। यही सिद्क़ व सफ़ा है। और सिद्क़ व सफ़ा के लफ्ज़ पर ही गौर कर लीजिए, सच बोलना। इसको फिर आगे औलिया कामिलीन, सालिहीन, सूफ़िया ने फिर कई इस्तिलाहात जो हैं वो वज़ा की कुरान और सुन्नत ही की रोशनी में, कि जहाँ कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में अगर हुक्म हुआ मर्दों और ख़वातीन दोनों को अपनी नज़रें नीची रखने का, तो बस इन्होंने उससे एक इस्तिलाह बनाई नज़र बर कदम, कि नज़र अपने कदमों पर रखे, निगाहें नीची रखो। इसी तरह कहीं हुक्म हुआ कि अब सांसों के ज़रिए दिल में आजिज़ी इनकिसारी के साथ अपने रब को याद करो, तो इन्होंने कहा होश दर दम, हर सांस के दौरान होशियार रहो कि ये सांस अल्लाह की याद में गुज़रता है या गफलत में गुज़र जाता है। तो यूँ औलिया कामिलीन सालिहीन की जितनी इस्तिलाहात हैं, जितने तरीक़े हैं, माअज़ल्लाह ये कुरान और सुन्नत से मुतसादिम नहीं, बल्कि आइन कुरान और सुन्नत ही के मुताबिक हैं। इसी तरह औलिया कामिलीन सालिहीन में सबसे बढ़कर जो नुमायाँ वस्फ़ पाया जाता है वो आजिज़ी इनकिसारी होती है। अपने आप को ज़ाहिर ही नहीं करते, अपने आप को मिटा देते हैं। नफ्स की ख्वाहिशात को जब कुचल देते हैं तो नफ्स ये भी चाहता है कि मुझे बड़ा कहा जाए, मुझे बड़ा समझा जाए, मेरी दुनिया में मुझे शोहरत हासिल हो जाए, लोग मेरे आगे पीछे हों, वाह वाह हो। लेकिन औलिया कामिलीन सालिहीन जो हैं ये इस ख्वाहिश को भी मार देते हैं। हुब्बे जा, हुब्बे मनसब, ये हुब्बे दुनिया, ये इनका कभी भी शियार नहीं हुआ करता। और ऐसी आजिज़ी इनकिसारी करते हैं कि फिर अल्लाह सुब्हानहु व तआला की इन आयात बय्यिनात के मिस्दाक़ बन जाते हैं। व इबादुर्रहमान अल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना व इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा वल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना अस्रिफ़ अन्ना अज़ाब जहन्नम इन्ना अज़ाबहा कान गरामा। तो ये इन आयात बय्यिनात का मिस्दाक़ ये भी तसव्वुफ़ है। यानी अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने फरमाया कि इबादुर्रहमान, अल्लाह के ख़ास बंदे तो वो हैं, हालांकि सारे इंसान अल्लाह ही के बंदे हैं, लेकिन फरमाया रहमान के बंदे वो हैं, ख़ास बंदे, जो सूरह फ़ज्र में फरमा दिया वदख़ुली फ़ी इबादी फ़दख़ुली फ़ी इबादी, मेरे ख़ास बंदों में शामिल हो जाओ। तो फरमाया वो ख़ास बंदे कौन हैं? फरमाया व इबादुर्रहमान, अल्लाह के ख़ास बंदे, रहमान के ख़ास बंदे वो हैं अल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना, जब वो ज़मीन पर चलते हैं बड़ी आजिज़ी इनकिसारी के साथ चलते हैं। और फिर फरमाया जब वो किसी जाहिल से गुफ्तगू करते हैं या जाहिल कोई उनसे उलझता है तो वो उनसे उलझते नहीं, बल्कि फरमाते हैं व इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा, उसे कहते हैं कि अल्लाह की तरफ से तुम पर सलामती हो, तुम सलामत रहो। इसी तरह फरमाया वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, कि उनकी रातें अल्लाह की बारगाह में सजदों में, क़याम में, रुकू में गुज़रती हैं। ये औलिया कामिलीन सालिहीन हैं, ये हकीकी सूफ़िया किराम हैं जो अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका की इखलास के साथ पैरवी करते हैं, जो सहाबा किराम अलैहिम रिदवान, जो अहले बैत अतहार अलैहिमुस्सलाम और असलाफ़ की पैरवी करते हुए अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। ये हकीकी तसव्वुफ़ है। हाँ, अगर आज कोई इनसे शरीयत से मुखालिफ कोई अपना रास्ता निकाले और उसको तसव्वुफ़ कह दे तो वो जाहिल है। और उसके बारे में फिर वो सैयदना इमाम मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु का कौल जो है वो हम पेश करेंगे कि आपने जो फरमाया था कि जिसने सिर्फ़ इल्म ज़ाहिर तो हासिल किया, इल्म बातिन हासिल नहीं किया, तो वो
इल्म ज़ाहिर हासिल करता रहा, कुरान और सुन्नत का तो इल्म उसको मिल गया, लेकिन इखलास और एहसान, हदीस मुबारक में जो एहसान फरमाया गया वो ये तसव्वुफ़ ही है कि अल्लाह की इबादत यूँ करो कि जैसे तुम अल्लाह को देख रहे हो, नहीं तो कम अज़ कम अल्लाह सुब्हानहु व तआला तो तुम्हें देख ही रहा है। बहरहाल जो सैयदना इमाम मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि इल्म ज़ाहिर तो हासिल कर लिया, कुरान और सुन्नत का इल्म हासिल कर लिया, अल्फाज का इल्म वो भी बड़ी बात है, लेकिन उस पर अमल करना और इखलास के साथ अमल करना, अल्लाह की रज़ा के लिए वो न सीखा, यानी तसव्वुफ़ का इल्म न सीखा, तो फरमाया कि फिर वो शख्स जो है वो फासिक हो जाएगा, वो गुनाहों में मुब्तला हो जाएगा। लेकिन इसके उलट अगर तसव्वुफ़ का इल्म तो हासिल किया, बातनी इल्म तो हासिल किया, लेकिन ज़ाहिर इल्म कुरान और सुन्नत का हासिल न किया, तो फरमाया हो सकता है वो ज़िंदीक़ हो जाए, वो इल्हाद में पड़ जाए। तो लेकिन साथ ही फरमा दिया जिसने इल्म ज़ाहिर और बातिन दोनों को इकट्ठा कर लिया, हासिल कर लिया, वो मुहक्किक हुआ, यानी उसने तहकीक कर ली, उसने हक़ अदा कर दिया कि उसको पता है, कुरान और सुन्नत के इल्म का भी पता है कि अल्लाह और उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फ़रमान है, और उसको ये पता है कि अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल मुबारक इस फ़रमान के मुताबिक क्या था और इखलास क्या था। तो बस वो उस अमल और इखलास को भी फॉलो करता है, पैरवी करता है, तो फिर वो आलिम ज़ाहिर और बातिन बन जाता है, फिर वो हकीकी सूफ़ी, हकीकी दरवेश बनता है, फिर वो हकीकी अल्लाह का वली बन जाता है, और फिर अल्लाह के वलियों की जो शानें हैं अल्लाह सुब्हानहु व तआला उन्हें, उस बंदा मोमिन को वो शानें अता फ़रमा देता है। इन्हीं अज़ीम हस्तियों में हुज़ूर दाता गंज बख्श सैयदना उस्मान बिन अली हजवेरी अलैहि रहमा, आपके मुर्शिद गिरामी सैयदना ख्वाजा शेख अबुल फ़ज़ल मोहम्मद बिन हसन खुतली अलैहि रहमा आप भी शामिल हैं, आपके तज़किरे खैर जारी हैं। नाज़रीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला सय्यिदिना। नाज़रीन व सामईन, हज़रत अबुल फ़ज़ल मोहम्मद बिन हसन अल खुतली अलैहि रहमा आपके तज़किरे पाक हो रहे हैं। हुज़ूर दाता गंज बख्श अलैहि रहमा जो तसव्वुफ़ का आपने फैज़ान हासिल किया और सिलसिला जुनैदिया में आप बैअत हुए, तो आप इन्हीं अज़ीम हस्तियों, इनके दस्ते करम पर बैअत हुए थे। और कश्फुल महजूब में आपने इसका तज़किरा भी किया कि कैसे बैअत हुए, और अपने मुर्शिद गिरामी के तज़किरे खैर भी किए। हुज़ूर दाता गंज बख्श अलैहि रहमा आपके बारे में आपने ख़ुद भी लिखा, हमें पता चलता है जब हम पढ़ते हैं कि आपने कई किताबें लिखी, लेकिन आपकी अक्सर किताबें जो हैं, चूँकि आप उस पर अपना नाम नहीं लिखा करते थे, कोई पढ़ने के लिए ले जाता या किसी के पास पहुंचती, और वो वक्त था कि जब एक ही नुस्खा जो है वो बड़ी मुश्किल से लिखा जाता था, हाथों से लिखना होता था, कोई प्रिंटिंग का या इस तरह का कोई मामला नहीं हुआ करता था। तो वो जो ले जाता आपसे, बाज़ का ऐसा होता कि वो अपना ही नाम से उसको शाया करवा देता, अपने ही नाम से उसको लिख देता। तो यूँ हुज़ूर दाता गंज बख्श अलैहि रहमा कि कई किताबें जो हैं, हत्ता कि एक शायरी का दीवान जो है वो भी एक शख्स ने आपसे वो दीवान लिया और अपने नाम से छाप दिया। कश्फुल महजूब वाहिद किताब है जो कि जिसको आपने अपने नाम से शाया किया, और फिर ये ऐसी शाया की कि आज भी हमारे पास ये कश्फुल महजूब किताब जो है अपनी असल हालत में मौजूद है। बहरहाल हुज़ूर दाता गंज बख्श अलैहि रहमा ने ख़ुद भी मुख्तलिफ़ जो सूफ़ियाए किराम हैं उनके बारे में, उनके वाक़यात के बारे में अपनी इस किताब में लिखा। हत्ता कि जो जाली और ख़ुद साख्ता सूफ़ी बन जाते हैं, यानी उनका कोई मुर्शिद नहीं, कोई रहबर नहीं, कोई उस्ताद नहीं, कोई पीर नहीं, और वो ख़ुद से ही एक ढोंग रचा कर बैठ जाते हैं और इन्हीं सूफ़िया की तरह का लिबादा भी ओढ़ने की कोशिश करते हैं, ज़ाहिरी शक्ल व सूरत बनाने की कोशिश करते हैं। हकीकत में अंदर से तो वो खोखले और ख़ाली होते हैं, लेकिन ज़ाहिरी लिबादा जब ऐसा ओढ़ लेते हैं तो फिर वो एक किस्म का धोखा देने में कामयाब हो जाते हैं। तो आप अलैहि रहमा ने, हुज़ूर दाता गंज बख्श अलैहि रहमा ने भी ऐसे वाक़यात भी लिखे हैं, जाली मुतसव्विफ़ीन जो हैं, जाली जो सूफ़िया हैं। तो यूँ ये सिलसिला अगर उस वक्त मौजूद था तो आज भी मौजूद है। इसलिए आज ज़रूरत इस अमर की है कि हम देखें कि अल्लाह के औलियाए किराम जो हैं, कुरान और सुन्नत के मुवाफ़िक़ कौन से औलियाए किराम हैं, कौन से औलियाए सालिहीन कामिलीन हैं जो अपनी ज़िंदगियाँ गुजार रहे हैं। तो बस हम ये देखेंगे कि ज़ाहिर व बातिन जो है उन जिन हस्तियों का कुरान और सुन्नत ही के मुताबिक है, शरीयत के मुताबिक है, तो उनके बारे में हम ये कह सकते हैं कि हाँ,
ये औलिया कामिलीन सालिहीन हैं, और जो इखलास के साथ सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए ये काम कर रहे हैं। नाज़रीन व सामीन, हुज़ूर दाता गंज बख्श अलैहि रहमा ने कशफुल महजूब में जो अपने पीर व मुर्शद हज़रत अबुल फ़ज़ल मोहम्मद बिन अल हसन अल ख़ुतली अलैहि रहमा के बारे में लिखा, वो यूँ लिखते हैं, फरमाते हैं कि औतादों की ज़ीनत, औताद भी एक दर्जा है, गौस, कुतब, अब्दाल, औताद, इसी तरह कलंदर। फरमाते हैं कि मेरे मुर्शद गिरामी औतादों की ज़ीनत हैं, आबिदों के शेख़ हैं, इबादत गुज़ारों के भी बुज़ुर्ग हैं। और फरमाते हैं कि हज़रत अबुल फ़ज़ल मोहम्मद बिन अल हसन ख़ुतली अलैहि रहमा उन सूफ़ियाए मुताख़िरीन में से हैं कि जो अल्लाह की बारगाह में मकबूल हैं। और फरमाते हैं कि मैं तरीक़त में इन्हीं की इक़्तिदा करता हूँ, यानी तसव्वुफ़ में मैं इन्हीं का पैरोकार हूँ, इन्हीं से बैअत हूँ, इन्हीं से मैंने फैज़ हासिल किया है। और इनकी दीगर जो ख़ुसूसियात हैं उनके बारे में आप लिखते हैं कि ये कोई जाहिल नहीं थे, कि आम तौर पे आज हम देखते हैं कि जाहिल लोग जो हैं वो भी तसव्वुफ़ का दावा किए बैठे होते हैं, वो भी पीरी मुरीदी और इस तरह के मामलात कर रहे होते हैं। हकीकत ये है कि औलिया कामिलीन सालिहीन जो हैं उनके पास इल्म ज़ाहिर भी होता है, वो इल्म ज़ाहिर भी हासिल करते हैं, कुरान व सुन्नत का मुकम्मल इल्म उन्हें हासिल होता है, और उसके साथ साथ वो इल्म बातिन हासिल करते हैं। और अगर बज़ाहिर कुछ ऐसे भी अल्लाह के वली गुज़रे हैं चंद एक कि जिन्होंने बज़ाहिर मदारिस में जाकर या इस तरह कुरान व सुन्नत का इल्म हासिल नहीं किया, लेकिन उन्हें इल्म लदुन्नी अल्लाह सुब्हानहु व तआला इतना वाफिर अता फरमाता है, जैसे शेख अब्दुल अज़ीज़ दब्बाग़ अलैहि रहमत है, उम्मी थे, बज़ाहिर उन्होंने किसी से कोई इल्म हासिल नहीं किया, लेकिन कुरान व सुन्नत और इस कुरान व सुन्नत के उलूम पर ऐसी गहरी नज़र थी कि बड़े बड़े उलमा उनसे मसाइल पूछा करते थे कुरान व सुन्नत से मुतल्लिक़, हत्ता कि हदीस मुबारका के मुतल्लिक़ पूछा करते थे कि क्या ये सही है, ज़ईफ़ है, मौजू है। और फिर उनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुज़ूरी यूँ हासिल थी कि वो हदीस पाक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ करते तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा देते कि इस हदीस मुबारका की कैफ़ियत क्या है। तो यूँ ऐसे चंद एक औलिया कामिलीन सालिहीन गुज़रे हैं, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि हर एक अल्लाह का वली जो है, हर एक जाहिल जो है वो खड़ा हो जाए और वो खड़े होकर कहे कि क्यों मैंने दीनी इल्म तो पता नहीं, लेकिन मैं पीर हूँ, मैं तसव्वुफ़ का माहिर हो गया हूँ, मैं सूफिया में से हूँ। बहरहाल इनके बारे में शेख अबुल फ़ज़ल ख़ुतली अलैहि रहमा, इनके बारे में हुज़ूर दाता गंज बख्श अलैहि रहमा फरमाते हैं कि ये इल्म तफ़सीर और हदीस के बहुत बड़े आलिम थे, आम आलिम नहीं, बहुत बड़े आलिम थे। तफ़सीर पर भी उबूर था, हदीस मुबारका का भी बहुत ज़्यादा इल्म रखते थे। और फरमाते हैं कि ये तो इल्म ज़ाहिर हुआ, इल्म तसव्वुफ़ में आप हज़रत जुनैद अलैहि रहमा के तरीक़े पर थे, यानी जुनैदी सिलसिला जो है, जो बाद में क़ादरी सिलसिला भी कहलाया, उसके आप पैरोकार थे। और फिर फरमाते हैं कि आप हज़रत मिस्री अलैहि रहमा के मुरीद थे और उन्हीं के राजदार भी थे। हज़रत अबू उमर क़ुज़वैनी अलैहि रहमा और हज़रत अबुल हसन बिन साली अलैहि रहमा, इनके आप हम असर थे। इन दो बुज़ुर्गों हज़रत अबू उमर क़ुज़वैनी और हज़रत अबुल हसन बिन सालिया, इन दो अजीम हस्तियों के आप ज़माने में मौजूद थे। इसी तरह आपके जो तसव्वुफ़ के हवाले से आपकी जो मुजाहिदात रियाज़ात हैं उनके बारे में हुज़ूर दाता गंज बख्श अलैहि रहमा लिखते हैं कि आप 60 साल तक सच्ची खलवत पसंदी की वजह से पहाड़ों में दौड़ते रहे और आप अपने आप को लोगों में आपने गुमनाम कर लिया। ये औलिया कामिलीन सालिहीन, 60 साल पूरी एक ज़िंदगी का एक हिस्सा है। और यूँ समझ लीजिए औसत उम्र आजकल यही 50-60 साल है कि आपने अपनी सारी ज़िंदगी जो है वो पहाड़ों में गुजारी, गोशा नज़ीनी में गुजारी, लोगों पर अपने आप को ज़ाहिर नहीं किया बल्कि अपने आप को छुपाने की कोशिश करते रहे, गुमनामी की ज़िंदगी गुजार दी। और हदीस मुबारका में है ऐसे लोगों के बारे में कि जो गोशा नशीनी की ज़िंदगी, तक़वा की ज़िंदगी, लोगों से मुस्तग़नी होने की ज़िंदगी गुजारते हैं, उनके बारे में बशारत है, उनको बेहतरीन लोगों में भी शामिल फरमाया गया है। तो ये अजीम हस्तियाँ हैं कि जो अल्लाह ही की याद में महव रहती हैं, मशहूर रहती हैं। और हुज़ूर दाता गंज बख्श अलैहि रहमा लिखते हैं कि ज़्यादा अरसा आपने कोहे लगाम में बसर किया और आपने बड़ी अच्छी उम्र पाई। और फरमाते हैं कि आपकी करामात और बराहीन बहुत हैं, लेकिन आप सूफियाना लिबास और रसूम के यूँ पाबंद नहीं थे बल्कि अहले रस्म के साथ बड़ी सख्ती से पेश आते थे। जो सूफियाना लिबास है
सूफियाना रसूम है ज़ाहिरी, उनको आप रवा नहीं रखते थे, उन पर अमल पैरा नहीं होते थे। आप बातिन, आप कहते थे कि अपने दिल को, अपने बातिन को, अपने नफ्स का उसका तज़किया किया जाए, उसको बेहतर किया जाए। ज़ाहिर जो है वो ख़ुद ब खुद संवर जाता है अगर बातिन बेहतर हो। बातिन संवर जाए तो ज़ाहिर जो है वो ख़ुद ब खुद संवर जाता है। बहरहाल शेख अबुल फ़ज़ल ख़ुतली अलैहि रहमा, ये ख़ुतल ये भी एक इलाका है, आज ताजिकिस्तान में ये मौजूद है। और ये ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, आज़रबैजान, ये वो इलाके हैं कि जो एक वक्त था कि जब इस्लाम का एक मरकज़ हुआ करते थे, कुरान, सुन्नत, अहदीस का मरकज़, हत्ता के तसव्वुफ़ का मरकज़ हुआ करते थे। समरकंद, ताशकंद, बुखारा, ये सारे इलाके, नीशापुर, ये इस्लाम का मरकज़ थे, गहवारा थे। ख़ुतल की वजह से आपको ख़ुतली कहा जाता है। और फिर आपके बारे में हुज़ूर दाता गंज बख्श अलैहि रहमा ये भी लिखते हैं कि मैंने आपसे ज़्यादा पुरहैबत इंसान कोई नहीं देखा। यानी आपका रोब व दबदबा और हैबत बहुत ज़्यादा थी, जो देखता उस पर आपकी हैबत तारी हो जाती। और हकीकत में वो हैबत जो है वो अल्लाह के ज़िक्र, अल्लाह की याद और अल्लाह के अनवार और तजल्लियात की हैबत होती थी। और फरमाते हैं कि अपने मुर्शिद गिरामी से आपने रिवायत फरमाया कि वो फरमाया करते थे, अद्दुनिया यौमुन वलना फ़ीहा सौमुन। आप फरमाते हैं कि ये दुनिया एक दिन की है, एक दिन की ज़िंदगी है। और फरमाते हैं लेकिन उस एक दिन में भी हम रोज़े से हैं। कितनी अजीम बात की है ये। हकीकत, ऐसी हकीकत है, अगर इस पर गौर किया जाए तो ये कुरान मजीद, फ़ुरक़ान हमीद और अहदीस मुबारका ही का तर्जुमा है कि जब रोज़े महशर, वो महशर का एक दिन जो है, हिसाब किताब का एक दिन, वो दुनिया के 50,000 सालों के बराबर होगा। और फिर वहाँ पर कुफ़ार भी कहेंगे, सभी ये बोलेंगे, जब पूछा जाए कि दुनिया में कितना रहे, तो वो कहेंगे एक दिन, हत्ता कि यहाँ तक कहेंगे एक घड़ी, एक लम्हा, एक साअत। अब उस साअत को घंटा कह लें, एक घंटा, एक मिनट कह लें, एक सेकंड कह लें, तो ये सानिया या सा, ये एक लम्हे, एक घड़ी के लिए आता है। तो यूँ दुनिया की हकीकत ये है कि ये एक दिन है, एक घंटा है, एक मिनट है, एक सेकंड है, एक लम्हा है, एक घड़ी है। लेकिन हम समझते हैं कि हमारी दुनिया की ज़िंदगी बहुत लंबी है और हमने ये पूरी काफ़ी अरसा यहाँ गुजारना है, शायद हमें मौत भी नहीं आनी। लेकिन औलिया कामिलीन सालिहीन की शान देखिए कि वो कहते हैं ये चंद एक दिन की, चंद रोज़ा भी नहीं, एक दिन की ज़िंदगी है और उसमें भी हम रोज़े से हैं। मतलब ये है कि हम इस एक दिन में भी जो अल्लाह के अहकाम हैं उनके मुताबिक ये एक दिन की ज़िंदगी गुजारेंगे, अल्लाह के अहकाम के बरक्स नहीं जाएंगे। तो ये हकीकी औलिया कामिलीन सालिहीन की शान है। इसी तरह आप फरमाते कि हम इसमें से ना कोई हिस्सा लेते हैं और ना इसमें हम उलझते हैं, क्योंकि हमने इस दुनिया की ख़राबी को देख लिया है और इसके परों से भी वाक़फ़ियत हासिल कर ली है। और ये वाक़फ़ियत हासिल करके हमने इससे मुँह मोड़ दिया है। और फिर हुज़ूर दाता गंज बख्श अलैहि रहमा आपकी करामात के बारे में, खुसूसन वो जो कश्फ़ क़ुलूब औलिया किराम को हासिल होता है, दिलों की बातें जो जान लेते हैं अल्लाह के इज़्न से, अल्लाह की अता से, अल्लाह के दिए हुए नूर से, उस इत्तक़ु फ़िरासतल मुमिन फ़इन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाह, इससे। तो हुज़ूर दाता गंज बख्श अलैहि रहमा फरमाते हैं कि मैं एक दफ़ा आपके हाथ धुला रहा था कि मेरे दिल में ख़्याल पैदा हुआ कि जब तमाम मामलात तक़दीर और हक़ ताला की तक़सीम पर मौक़ूफ़ हैं, अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने तमाम मामलात जो हैं वो पहले से लिख दिए हैं तक़दीर में, तो फिर आज़ाद मंश लोग अपने आप को करामत की उम्मीद पर पीरों का ग़ुलाम क्यों बना लेते हैं, बुज़ुर्गों के पास क्यों जाते हैं। तो आप अलैहि रहमा ने फरमाया, यानी अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने वो आगाही अता फ़रमाई कि आप अभी दिल में सोच रहे हैं। आप फरमाते हैं आपके शेख़ गिरामी हुज़ूर दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा कि मेरे मुर्शिद गिरामी ने फरमाया, बेटा तुमने जो कुछ ख़याल किया है मुझे इसका इल्म हो गया है। और फिर फरमाया कि ए बेटे जान ले कि हर हुक्म एक सबब होता है। जब हक़ ताला किसी बच्चे को विलायत का ताज और हुकूमत देने का इरादा फरमाता है तो पहले उसको तौबा की तौफ़ीक नसीब फरमाता है और फिर उसको अपने किसी दोस्त की खिदमत में भेज देता है ताकि उसकी ये खिदमत उसके लिए करामत का सबब बन जाए। करामत से मुराद एक तो हम वो करामत समझते हैं ना कि कोई ऐसा काम अल्लाह के वली करके दिखाएं जो हमारी अक़ल में आने वाला ना हो, ये भी करामत है। लेकिन हकीकत में करामत से मुराद ये है इज़्ज़त, शर्फ़, बुज़ुर्गी, वलक़द करमना बनी आदम, जो अल्लाह ताला ने तमाम बनी आदम को इज़्ज़त और करामत का ताज पहनाया। यानी जिस इज़्ज़त के वो इंसान लायक है
इबादत के ज़रिए से, अल्लाह की मारिफत के ज़रिए से वो हासिल कर ले, इसको हकीकत में करामत कहा जाता है। और इसके बारे में औलिया कामिलीन सालिहीन ने लिखा है कि एक अल्लाह का वली ऐसा है कि जो ज़ाहिरी बातनी तौर पर शरीयत का पैकर है और शरीयत का वो पैकर बना हुआ है, लेकिन ज़ाहिरी तौर पर उससे कोई करामत सादिर नहीं होती, तो तुम उसे अल्लाह का वली मान लो कि सबसे बड़ी करामत और बुज़ुर्गी और शर्फ़ और इज़्ज़त तो ये है कि वो शरीयत पर गामज़न है। लेकिन अगर तुम एक ऐसे शख्स को देखते हो जो बाशरा नहीं है, ना वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े की पैरवी करता है, ना कुरान और सुन्नत के इल्म के मुताबिक ज़िंदगी गुजारता है, ना ज़ाहिरी तौर पर वो नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की पैरवी करने वाला है, लेकिन अगर वो तुम्हें हवा में भी उड़ कर दिखाए तो औलिया कामिलीन सालिहीन फरमाते हैं उसे कभी अल्लाह का वली ना मानो। वो करामत नहीं हो सकती, वो शोबदाबाजी है। वो हिंदू जोगी भी इस तरह के इस्तदराज जो हैं वो दिखा सकते हैं और दिखाए हैं, जैसे हुज़ूर दाता गंज बख्श अलैहिर्रहमा के सामने वो हवा में उड़ा, आपकी खड़ाओं जो है, आपके जूते जो हैं वो उसके सर पर पड़े। तो ये इस तरह आप फरमा रहे हैं जो करामत असल जो इज़्ज़त बुज़ुर्गी और शर्फ़ है वो औलिया कामिलीन सालिहीन के साथ उनकी खिदमत में बैठने से हासिल होती है। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वकूनू मअस्सादिक़ीन, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरते रहो और सादिक़ीन जो सच्चे हैं, जो सुलहा हैं, जो सालिहीन हैं, औलिया कामिलीन सालिहीन नेक बंदे हैं, उनकी माइयत और रिफ़ाक़त इख्तियार करो। सूरत निसा में भी यही फरमाया, फ़उलाइक मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वशुहदा वस्सालिहीन व हसुन उलाइका रफ़ीक़ा, कि अल्लाह का इन पर, अल्लाह रसूल के ये इताअत करने वाले हैं, पैरवी करने वाले हैं, और इनाम याफ्ता लोगों में ये सालिहीन शामिल हैं, औलिया किराम शामिल। और फरमाया इनकी रफ़ाक़त तो बहुत खूबसूरत है, यानी इनकी माइयत और रिफ़ाक़त इख्तियार करो, ये भी हुक्म है। और फरमा दी इनकी माइयत और रिफ़ाक़त तो बहुत खूबसूरत है। सिरात अल्लज़ीना अनअमता अलैहिम के मिज़दाक़ यही हस्तियाँ तो हैं। तो बस जब आपके मुर्शिद गिरामी ने यह फ़रमाया तो आपने सर तस्लीम ख़म कर लिया। आपको पता चल गया कि हकीकत ये है कि जो हकीकी औलिया किराम के पास जाया जाता है उसका मकसद दुनियादारी नहीं होना चाहिए, दुनियावी मालो दौलत मनसब इज़्ज़त ओहदा नहीं होना चाहिए, बल्कि वो असल करामत वो इज़्ज़त और शर्फ़ हासिल करना चाहिए जो अल्लाह और उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे चाहते हैं कि हम अल्लाह के बंदे बन जाएं, हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा कामिला पर अमल करने वाले बन जाएं। इसी तरह हुज़ूर दाता गंज बख्श अलैहिर्रहमा फरमाते हैं कि मेरे मुर्शिद गिरामी ऐसे ही बहुत से लताइफ़ रोज़ाना हम पर ज़ाहिर फरमाते थे, और फरमाते हैं कि जिस रोज़ आपका विसाल हुआ आप बानियान और दमिश्क के दरमियान एक घाटी से मुल्हिका गाँव बैतुल जिन में क़याम पज़ीर थे। यानी ये शाम की बात फरमा रहे हैं, शाम का दारुल हुकूमत है दमिश्क, और बानियान उसके नवाही इलाकों में शामिल है। तो उसके दरमियान एक घाटी, एक पहाड़ी घाटी जो थी, वहाँ पर एक गाँव है बैतुल जिन, वहाँ पर आप क़याम फरमा थे जब आप जिस दिन आपका विसाल हुआ। हुज़ूर दाता गंज बख्श अलैहिर्रहमा फरमाते हैं कि आपका गोद जो है, आपका सर जो है वो मेरी गोद में रखा हुआ था, और आम आदत के मुताबिक एक सच्चे दोस्त की जुदाई का मेरे दिल पर शदीद असर और रंज था। तो आपने मुझसे फरमाया, बेटा मैं तुझे एतक़ाद का, अक़ीदे का, थ्योरी का, नज़रिए का एक मसला बताता हूँ कि अगर तूने अपने आप को उसके मुताबिक दुरुस्त कर लिया तो तू हर किस्म के रंजो गम से छूट जाएगा। फरमाया, जान ले कि नेक और बद हर किस्म के हालात और मकामात अल्लाह ताला ही पैदा फरमाते हैं, इसलिए तुम्हें उसके किसी फ़ेल पर ना तो झगड़ा करना चाहिए और ना ही दिल में कोई रंज करना चाहिए। और फरमाते हैं कि इसके अलावा आपने कोई लंबी वसीयत न फरमाई और जान अपनी जान आफरी के सुपुर्द कर दी। ये देखिए औलिया कामिलीन सालिहीन की अज़मत और शान के वक्त रवानगी है, लेकिन उस मौका पर भी कितना बड़ा एतक़ाद का एक मसला हल फरमा दिया। ये है ईमानियात में से कि वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि ताला, ये फरमाया जा रहा है कि चाहे तकदीर अच्छी हो या बुरी हो वो अल्लाह ही की तरफ से होती है। आपके मुर्शिद गिरामी इस मसले को, इस अक़ीदे को पुख्ता फरमा रहे हैं कि तुम ये ईमान रखो, इस पर पुख्ता यकीन रखो कि तकदीर अच्छी हो या बुरी, कोई भी चीज़ हमें अच्छी या बुरी पेश आती है, होती अल्लाह ही की तरफ से है, लेकिन उसमें कई मसलहतें होती हैं, कुछ हिकमतें होती हैं, वो हमारे लिए बेहतरी का ज़रिया होती हैं। तो इसलिए उन पर कभी मग़मूम नहीं होना, रंज नहीं करता। बाज़ औक़ात वो मुसीबत जो है वो बड़ा दर्जा दिलाती है, बाज़ औक़ात वो आज़माइश होती है, उस आज़माइश में परख होती है हमारी, जब हम उसमें परखे जाते हैं तो फिर इम्तिहान के बाद अगला दर्जा मिलता है। तो यूँ
हुज़ूर दादा गंज बख्श अलैहिर्रहमा ने अपने मुर्शिद गिरामी के हालात जो है मुख्तसरन कलम बंद फरमाए और हम तक पहुँचे, और आपके मुर्शिद गिरामी के मकाम का आपकी इन इरशादात से पता चल रहा है। जी नाज़रीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला नाज़रीन व सामईन, हज़रत अबुल फ़ज़ल शेख मोहम्मद बिन हसन अल खुतली अलैहिर्रहमा आपके तज़किरे पाक हुए, आपके तज़किरे खैर हुए। आपकी जो ज़िंदगी है उससे हमें क्या हासिल होता है? हमें ये पता चलता है कि ज़िंदगी का एक हिस्सा जो है, चाहे वो चंद घंटों पर ही मुहित हो, वो अल्लाह की याद के लिए गुजारा जाए, वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के लिए हो, उसमें कोई दुनियावी हमारा काम ना हो, कोई दुनियावी मामलात उसमें मुखिल ना हो, और वो वक्त कम अज़ कम तहज्जुद का वक्त हो सकता है, वो उसके अलावा नमाज़ों का वक्त हो सकता है, वो नवाफिल का वक्त हो सकता है, वो ज़िक्र व अज़कार का एक मखसूस वक्त जो है वो बना लिया जाए, वो हो सकता है। तो यूँ मस्जिद में हों, घर में हों, अल्लाह की याद में ख़ास तौर पर महव रहने का एक वक्त जो है वो बनाया जाए। उसके अलावा भी चलते फिरते उठते बैठते अल्लज़ीना यज़कुरूनल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम, कि अल्लाह ने फरमाया अक़्ल वाले वो हैं, यहाँ पे उलिल अलबाब फरमाया कि अक़्ल वाले वो हैं जो चलते फिरते उठते बैठते, हत्ता कि फरमाया पहलुओं के बल लेटे हुए अल्लाह को याद कर रहे होते हैं। तो अगर, और ये अक़लमंद औलिया किराम से बढ़कर कोई अक़लमंद नहीं है, जो कुरान और सुन्नत पर अमल करने वाला वो सबसे बड़ा अक़लमंद है। आज हम समझते हैं कि जो जितना ज़्यादा पैसा कमा लेगा, मालो दौलत इकट्ठा कर लेगा, प्रॉपर्टी बना लेगा, वो अक़लमंद है। बज़ाहिर हम समझ रहे होते हैं अक़लमंद, हकीकत में वो तो जितना माल इकट्ठा कर रहा है, जायज़ और हलाल तरीके से तिजारत करना, रुपया पैसा कमाना मना नहीं है, बिल्कुल कमाया जाए, लेकिन फिर उसको जायज़ और हलाल तरीक़ों पर ख़र्च किया जाए, मुस्तहिकीन पर ख़र्च किया जाए, अल्लाह की मखलूक पर ख़र्च किया जाए, अपने वालिदैन बीवी बच्चों पर ख़र्च किया जाए, उसको फ़लाही कामों में ख़र्च किया जाए, उसको अपनी आखिरत का ज़ख़ीरा बनाया जाए, तो बड़ी बेहतर बात है। सैयदना उस्मान ज़ुन्नूरैन रज़ी अल्लाहु अन्हु कितने ज़्यादा माल व दौलत के मालिक थे और अल्लाह के रास्ते में कितना ख़र्च किया, सख़ी थे। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाहु अन्हु घर का सारा साज़ो सामान अल्लाह की खिदमत में अल्लाह ताला के रास्ते में पेश कर दिया, कितनी मरतबा पेश किया। तो यूँ माल व दौलत बज़ाते ख़ुद बुरा नहीं है, उसका इस्तेमाल उसको हासिल किन ज़राए से किया गया है, हलाल हैं, जायज़ ज़राए हैं या नाजायज़ और हराम ज़राए हैं, ये देखा जाएगा। उनको इस्तेमाल किन चीज़ों पर किया जा रहा है, किन मकासद के लिए, अच्छे ज़राए अच्छे मकासद पर इस्तेमाल किया जा रहा है, जो हम पर फ़र्ज़ वाजिब हैं, जो मुस्तहबात हैं, जो नफली इबादात हैं, जो बाइस खैर हैं, उन कामों पर ख़र्च किया जा रहा है, या उनको भी नाजायज़ कामों पर माअल्लाह कहीं खुदा न खास्ता शराब अयाशी इन कामों पर ख़र्च किया जा रहा है। तो ये बस देखा जाएगा, कोई भी चीज़ बज़ाते ख़ुद माल व दौलत भी बुरा नहीं है, इसके ज़राए हासिल करने के और फिर इनको ख़र्च करने का क्या तरीका है, इसको देखा जाएगा। लेकिन अगर ये माल व दौलत सिर्फ़ गुरूर तकब्बुर पैदा कर रहा है और माल व दौलत को हम सिर्फ़ इकट्ठे कर रहे हैं, उस पर सांप बंद कर बैठे हैं और वो ख़जाने जो हैं कल और ज़कात भी नहीं दे रहे, तो वल्लज़ीना यक्निज़ून ज़हब वल फ़िद्दा था कि वो सोना चांदी माल व दौलत उससे पेशानियों को और जिस्मों को दागा जाएगा कल क़यामत के दिन, वो माल व दौलत सांप बन कर गले का तोक बन जाएगा। तो यूँ अगर ऐसा माल व दौलत है तो फिर ये हमारे लिए नुकसानदेह है। तो इस के बरक्स औलिया कामिलीन सालिहीन जो हैं उन्हें ये पता है कि वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, ज़मीन पर हर जानदार का रिज़्क़ अल्लाह ने अपने ज़िम्मे लिया है और उसके लिए थोड़ी सी सही जो है हलाल रिज़्क़ कमाने के लिए उस सही के मुताबिक, उस कोशिश के मुताबिक अल्लाह सुब्हानहू व तआला रिज़्क़ अता फ़रमाता है, वो किया करते थे। और उसके बाद क्योंकि इंसान की ज़िंदगी का मकसद अल्लाह की इबादत और मारिफत और पहचान है, सारी चीज़ें अल्लाह ने इंसान की खिदमत के लिए पैदा की हैं, वो इंसान को मिल के रहती हैं, इंसान को अल्लाह ने अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया। तो बस औलिया कामिलीन सालिहीन वो हर लम्हा अल्लाह का ज़िक्र कर रहे होते हैं, ज़बान के साथ कर रहे होते हैं, सांस के साथ कर रहे होते हैं, हत्ता कि क़ल्बी ज़िक्र कर रहे होते हैं, दिल के साथ अल्लाह अल्लाह कर रहे होते हैं। तो ये फ़रमाया कि उलिल अलबाब तो वो हैं जो हर लम्हा अल्लाह का ज़िक्र करते हैं, व यतफ़क्करूना फ़ी ख़ल्क़ि समावाति वल अर्द, और ज़मीन व आसमान की तख्लीक में वो गौर व फ़िक्र कर रहे होते हैं और कहते हैं रब्बना मा ख़लक़्ता हाज़ा बातिला,
ऐ रब तूने ये ज़मीन व आसमान की कोई भी चीज़ बातिल पैदा नहीं फरमाई, बेकार पैदा नहीं फरमाई। हत्ता कि यहाँ तक फिर कहते हैं अल्लाह की बारगाह में, अल्लाह तो हमें जहन्नुम के आग से और अजाब से बचा ले। तो यूँ असल में ये अल्लाह फरमा रहा है, ये अक्लमंद हैं। अल्लाह सुब्हानहु व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इन अक्लमंदों की पैरवी करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और जो एक दिन की ज़िंदगी है, हकीकत में एक घड़ी की ज़िंदगी है, एक लम्हे की ज़िंदगी है, इसको अल्लाह और उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम के मुताबिक गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सहाबा किराम अलैहिम रिदवान, अहले बैत अतहार, औलिया किराम, इनकी पैरवी करते हुए गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना